प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं सुंदर समय के लिए कि हम एक बार फिर से यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज पर लाइव होने पाए। सभी लोग जितने जुड़ रहे हैं, आप सभी का इस पेज पर स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं रेवरेंड कंबोज जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम इस माध्यम से इस पेज पर लाइव होकर खुदावन की स्तुति और तारीफ कर सके। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम अपने खुदा की इबादत किसी भी समय कर सकते, किसी भी समय उसकी हुजूरी में आ सकते हैं। और उसको ये अच्छा लगता है कि जब उसके बच्चे उसकी हुजूरी में आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी वचनों की का मनन करते हैं। ये खुदावन को बहुत अच्छा लगता है और ये समय हमारे लिए निश्चय ही आशीष का समय होगा। आमीन, हालेलुया। क्यों ना हम उम्मीद के साथ खुदा की हुजूरी में रहें। वो हमसे बहुत प्यार करता है और आज की रात हमसे बात करना चाहता है। आमीन। उसने अपने प्यार के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो हमारे लिए कफारा बन गया और हमारी हर एक मुश्किलों में भी आज भी वो हमारा सहारा है। क्यों ना हम उसकी ही राहों पर चलें, जहाँ पर हमें खुशियाँ हासिल होती है, जहाँ हमें शांति मिलती है, उसके संगति में। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ क्लियर ऑडिबल है, आप सुन पा रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप हमें लिखकर बता सकते हैं अगर सब क्लियर है। ओके। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों की तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा,
मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आमेन, हालेलुया। क्यों ना हम उसके ही राहों पर हमेशा चलते रहे। ये मालिक कितनी प्रिविलेज की बात है कि हम उसके साथ साथ, क्योंकि वो हमारे आगे आगे चलता है और हम उसके पीछे उसकी राहों पर चलने पाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्यों ना हम प्रभु को, खुदा को धन्यवाद करें, शुक्रिया कहें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू भला है। आमेन, तू है इसलिए हमारा वजूद है। हम आज की शाम आपकी हुजूरी में आते हैं, कहते हैं खुदा आपके नाम को मुबारक कहते हैं। वचन में लिखा पहला थिस्सलुनीयों 5:18 में इस प्रकार से कहता है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में खुदावन की मर्जी यही है। हालेलुया। दिस द विल ऑफ गॉड दैट वी थैंक हिम एवरी डे, एवरी मोमेंट, फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। हम कभी भी उसकी बरकतों को ना भूलने पाए, कभी भी एक पल भी हम उसकी आशीषों को, उसके सैक्रिफाइस को भूलने ना पाए कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर हमारे जीवन में एक सरफराजी, कोई भी सरफराजी भी हुई तो वो उसके कारण मुमकिन हुई। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं दाऊद के समान, ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके पाक नाम को मुबारक है। ए मेरे मन खुदावन को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। यस प्रियो, हर एक दिन हमारा मन, हमारी जान कहे कि हमारा खुदावन मुबारक है, सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना
दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फ़ो करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ो करम का या रब किसने भेद पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड। आइए, जब खुदा के कलाम से हम सुनते हैं तो अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को हम नम्र करें कि कहे प्रभु हाँ, आज की रात हम आपसे सुनना चाहते हैं। किसी इंसान का शब्द नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ जो हमारे जीवन को बदलती है, बहाल करती है, वो आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से एक अद्भुत अवसर प्रभु ने यहोवा मिनिस्ट्री के पेज पर आने का दिया है। इसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
और साथ साथ जो प्रिय लोग आज की शाम ज्वाइन किए हैं, मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं। एंड मेरा विश्वास है कि जो आगे का समय होने वाला है एक आशीषित और एक ब्लेस्ड समय होगा। ओके, सो अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमको परमेश्वर पिता के कई टाइटल्स नजर आते हैं, और उनमें से अगर कई टाइटल्स को गिनाऊं तो हम पढ़ते हैं कि वो राजाओं का राजा करके उसको रिफर किया गया है। एक और जगह पर लिखा है कि वो ईश्वरों का परमेश्वर है ना, और प्रभुओं का प्रभु है, ऐसा करके बाइबल हमें बताती है। भजन संहिता 103 के 19 में ऐसा कहा गया है कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो वो राजा है, वो परमेश्वर है, और वो अपने सिंहासन को या उसका जो थ्रोन है वो भी स्थापित है पृथ्वी के सारे राज्यों के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर। अगर दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 6 आयत आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वो जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता है। तो यहां पर हमें एक ऐसी तस्वीर मिलती है कि एक रूलर है, एक शासक है जो इस पूरी पृथ्वी पर, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पृथ्वी के नीचे के स्थान हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पर्वत हो, सभी बातों के ऊपर एक शख्स है जो हुकूमत करता है, जो सब चीजों के ऊपर है ना। बाइबल बताती है कि उसका सिंहासन सब सिंहासनों के ऊपर है, उसकी शक्ति या उसकी ताकत सब चीजों के ऊपर है, उसका जो राज्य जो है वो सब बातों के ऊपर है। तो यहां पर एक सुप्रीम लीडर है, एक शासक है जो शासन करता है। और सवाल ये उठता है कि ये जो व्यक्ति है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, ये सिंहासन पर बैठ के क्या करता है? तो बहुत सारे काम करता है, बट वन ऑफ द थिंग्स जो वो करता है वो डिक्री करता है। हालेलुया। डिक्री का मतलब है कि वो कुछ बातों को ठहरा देता है, कुछ बातों की आज्ञा देता है, आदेश देता है। आज की शाम हम ये जो शब्द डिक्री करना, उसके बारे में हम आज कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली मैं और आप जरूर से कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। ओके, सो ये जो डिक्री है या जो आज्ञा है, जो कोई अधिकारी देता है, निकालता है, उसके पीछे एक मकसद होता है ना। वो कुछ बातों को पहले से ही ठहरा देता है, नियुक्त कर देता है कि ये बातें अपने समय पर पूरी होगी। हालेलुया। ओके, सो ये जो डिक्री जो शब्द है या ठहराया जाना जो शब्द है, ये अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एक लीगल टर्म है, ये कानूनी भाषा है। ओके, सो ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कोर्ट रिलीज करता है, जो किसी भी डिस्प्यूट को या किसी भी मतभेद को शांत कर देता है। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो बताया जाता है कि जिसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व्ड है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, उसका क्या कर्तव्य है, इन बातों को निर्धारित करता है ये शब्द डिक्री। ओके, सो हमारा जो परमेश्वर है वो ना सिर्फ शासन करता है पर वो एक जज है। और बाइबल बताती है कई बार जब प्रभु के लोगों ने दर्शन देखा है तो उन्होंने आसमान में, स्वर्ग में एक सिंहासन को लगते हुए देखा है। और ये जो व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठता है, जो हमारा परमेश्वर है, वो उसके ऊपर न्याय करता है।
ओके, सो ये जो जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो वो एक जज के रूप में है। ओके, और जज अपने सिंहासन पर बैठ करके, अपने थ्रोन पर बैठ करके क्या करता है? डिक्री करता है। ओके, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरे पृथ्वी की सृष्टि की, तो वो उसने सिर्फ अपने मुंह से शब्द निकाला, उसने कहा उजियाला हो, उसने एक डिक्री दी, एक आदेश दिया, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा था। उसने जो डिक्री करी थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये जो डिक्री जो शब्द है ये हमेशा एक अधिकारी के मुंह से ही निकलता है। अगर मैं और आप अगर सड़क पे जा रहे हैं और हम बोलेंगे कि चलो ट्रैफिक तुम इधर आओ और जो बाकी के लोग हैं आप रुक जाओ, तो क्या कोई लोग हमारी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, है ना। सो ये जो डिक्री या आज्ञा का जो निकलना है वो कहां से निकलेगा? ये किसी अधिकार वाली जो जगह है, अधिकार का जो बिंदु है, वहां से ये डिक्री निकलेगा। ओके, सो अगर इस पृथ्वी पर देखेंगे तो कौन डिक्री करता है, कौन आज्ञा देता है? तो भाई राजा लोग आज्ञा निकालते हैं। आपको याद होगा कि एस्तर के जमाने में जो राजा था उसने डिक्री निकाली कि सबको ऐसा करना है। यीशु मसीह के समय में जो राजा था उसने डिक्री निकाली या आदेश निकाला कि सबको अपने नाम लिखवाने हैं, है ना। तो अलग अलग समयों पर हम देखते हैं कि जो राजा महाराज लोग थे वो लोग एक आज्ञा को निकालते थे। ओके, ना सिर्फ राजा परंतु जो शासन करते लोग हैं वो भी आज्ञा निकालते थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो जजेस हैं या जो न्याय करने वाले लोग हैं वो भी आज्ञा या डिक्री को निकालते थे। ओके, सो अगर हम देखें तो ये जो डिक्रीज है या जो आज्ञा है ये राजा की तरफ से निकल सकती थी, शासक की तरफ से निकल सकती थी, और हमने देखा कि एक जो जज है उसकी तरफ से ये निकलती है। आपने अगर कोर्ट के भाषा को आप समझते हैं, कोर्ट की बातों को आप जानते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो जज है वो एक आदेश को पारित करता है, वो एक आदेश को निकालता है, और जब वो निकालता है तो जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि उस आज्ञा का पालन हो। अगर जज ये कह देगा कि फलाने व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई जाती है, तो जो पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को एंश्योर करेगा कि जो बातें जज के मुंह से निकली है उसका पालन हो। ओके, तो उसी तरीके से जब परमेश्वर अपने मुंह से कुछ बातों को निकालता है तो ये निश्चित किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि उन बातों का पालन हो। जो बातें परमेश्वर के मुख से निकलती है उसके जो स्वर्गदूत हैं उसको इस पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। ओके, सो परमेश्वर की जो बातें, जो वो सिंहासन पर बैठ करके, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ करके अपने मुंह से जब वो कुछ डिक्री करता है तो वो बातें ना सिर्फ स्वर्ग में पूरी होती है परंतु वो इस पृथ्वी पर भी पूरी होती है। ओके, सो ये जो डिक्री करने की जो बात है उसको और बेहतर समझने के लिए हम एक घटना को देखते हैं जहां पर परमेश्वर आदम और हवा को बनाता है। ओके, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने ही स्वरूप में बनाया। इसका यह मतलब है कि यदि परमेश्वर एक अधिकारी के रूप में होकर के किसी बातों को या कुछ बातों को वो ठहरा सकता है, आज्ञा दे सकता है, आदेश दे सकता है, तो मुझे और आपको भी ये विश्वास करना पड़ेगा कि हम प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हम भी इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, उसने आदम से कहा कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ
और उसको वश में कर लो। किसको वश में कर लो? पृथ्वी को वश में कर लो। ओके। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। हालेलुया। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये परमेश्वर आदम और हवा को दे रहा है, और वो कह रहा है कि ये तुम्हारा जॉब प्रोफाइल है। इसको मैं चाहता हूं कि तुम इस पृथ्वी को अपने कंट्रोल में लो। ओके। सो अगर परमेश्वर ने अधिकार आदम को दिया, तो आदम इस पृथ्वी पर अपने मुंह से कुछ बातों को निकाल सकता था। जैसे हमने कहा कि जो डिक्रीज है या जो आदेश है या ठहराया जाना है, किसी बातों को तय करना है, नियुक्त करना है, वो एक अधिकार के स्थान से होकर के वो अपने सराउंडिंग्स में वो बातें निकलती थी। ओके। तो उसी तरीके से मैं आपको यह बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको भी अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम अधिकार को एक्सरसाइज करें। वन ऑफ द वेज जिसके द्वारा हम अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो कौन सा तरीका है? अपने मुंह को इस्तेमाल करने के द्वारा। हालेलुया। ओके। सो यदि हम अपने मुंह को बंद रखेंगे तो हम अपनी परिस्थितियों में बदलाव नहीं देखेंगे, पर यदि हम अपना मुंह खोलेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया है, और तब हम जब अपना मुंह इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी परिस्थितियों में बदलाव को जरूर देखेंगे। ओके। सो यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें तो क्या यीशु मसीह ने अपने अधिकार को एक्सरसाइज किया? 100%। ओके। उसने अपना अधिकार कहां कहां इस्तेमाल किया? तो भाई एक बार ऐसा हुआ कि ऊंची ऊंची लहरें उठी और वो चेलों की जो बोट है उसके अंदर आ गई और उनकी जो नाव है वो डूबने लगी। तब उस लहरों को यीशु मसीह ने डांटा और कहा, थम जा। उसी वक्त जो लहरें थी वो थम गई। एक बार और ऐसा हो रहा था कि तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण उनकी जो नाव थी वो डावाडोल हो रही थी। यीशु मसीह ने कहा, शांत हो जा। तो जो हवाएं थी उनका जो तेज बहाव था वो खत्म हो गया। हालेलुया। ओके। ना सिर्फ उसने हवा और पानी पर अपना अधिकार बताया, परंतु उसने पेड़ से कहा, आज से तेरे में अब कभी फल ना लगे। और बाइबल बताती है कि नेक्स्ट डे वो पेड़ जो है जड़ से क्या हो गया? सूख गया। ओके। सो इसके अलावा उसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर अपना अधिकार दिखाया। उसने जब बोला कि शांत हो, निकल जा, तो दुष्ट आत्माओं ने कहने को माना। हालेलुया। कई बार उसने बीमारियों को कहा, हट जा, तो वो दुष्ट आत्माएं जो बीमारी लेकर के आए थे, कमजोरियां लेकर के आए थे, वो लोगों के शरीर को छोड़ करके चले गए। ओके। सो यीशु मसीह ने अपने अधिकार को एक्सरसाइज किया। ठीक है। बट एक बात को ध्यान रखना है कि उसने कभी भी अपने अधिकार को अब्यूज नहीं किया। उसके पास अधिकार था। उसके पास अधिकार था कि वो पत्थर को बोले कि रोटी बन जा, तो वो रोटी बन जाते। परंतु उसने कभी भी अपना अधिकार का गलत फायदा, गलत उपयोग नहीं किया। बाइबल बताती है यूहन्ना के 5:19 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। वो कंप्लीट कंट्रोल में था परमेश्वर पिता के। उसने अपनी मनमर्जी नहीं करी, परंतु अपने अधिकार को पिता के सबमिशन में रख करके, उसके सानिध्य में प्रस्तुत करके ही उसने अपनी बातों को किया। हालेलुया। उसने कभी भी पिता की अनाज्ञाकारिता नहीं करी। उसने कभी भी पिता की बात को नजरअंदाज नहीं किया, परंतु जो पिता को देखा, जो पिता को सुना, वही काम वो इस पृथ्वी पर किया। एक कंप्लीट कहना चाहिए कि बहुत ही ओबीडियंट पुत्र के समान यीशु मसीह ने अपने इस अधिकार को इस्तेमाल किया।
ओके, आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता रहे थे अधिकार के बारे में, और अधिकार के साथ साथ हम अपने मुंह का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे थे। ओके, सो इससे पहले कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से उठा लिया गया, यही अधिकार उसने अपने चेलों को दिया। ओके, मत्ती के 28 अध्याय उसकी 18वीं आयत को यदि हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो छूट गई हो, स्वर्ग में भी और पृथ्वी पे भी सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी कि किसको? यीशु मसीह को। और वो कहता है कि जाओ ये काम पृथ्वी में करो, और एंड में आते आते वो कहता है, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके, तो जिस व्यक्ति के पास आसमान और जमीन का सारा अधिकार है, वो किसके साथ है? हमारे साथ है। वो कहता मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो जिस व्यक्ति के पास सारा अधिकार है, वो अगर हमारे साथ है तो वो अधिकार हमारे साथ भी है। ओके, सो आगे और देखते हैं कि ये अधिकार के बारे में अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसकी पहली आयत को देखोगे तो वहां पर देखो क्या लिखा है। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। कैन यू इमेजिन? उसने अपने चेलों को बुलाया और उनको सब अधिकार दिया। किस किस बात के लिए? सारी दुष्ट आत्माओं को निकाले, सारी बीमारियों को ठीक करे, एंड सारी कमजोरियों को भी ट्रीट कर सके। ओके, किसको यह अधिकार दिया? उसके चेलों को अधिकार दिया। ओके, सो अगर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया है तो इस अधिकार को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? हालेलुया। ये जिम्मेदारी मेरे और आपकी है। उन लोगों को जिन्होंने अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखा है, उन लोगों के लिए जो आज्ञाकारिता में होकर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जिनका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत ही घनिष्ठ है, वे लोग अपनी अधिकार को इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। ओके, एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इस अधिकार के इस्तेमाल में हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, है ना। ये पूरा जो कार्य है वो होली स्पिरिट के कंट्रोल में होना है। ओके, सो एक और अधिकार की आयत में आपको बताना चाहता हूं। अगर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, और यीशु मसीह ने हमें एक राज्य और अपने परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे, इंग्लिश बाइबल में आप किंग जेम्स वर्जन देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने हमें राजा और याजक बनाया है। ओके, तो हम इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ये जो डिक्री करना, हमारे मुंह से किसी बातों को ठहराना, ये प्रिविलेज है परमेश्वर की हर संतान का। ओके, और आयत देता हूं मैं, भजन संहिता 149 का 5 आयत से अगर आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से या गले से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2धारी तलवार रहे, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ सके। नाउ ये जो काम है एक वॉरियर का काम है ना। किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में ले लेना,
हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर बता रहे हैं कि उसने अपने संतों को, अपने प्रिय लोगों को क्या अधिकार दिया है। 9वीं आयत में ऐसा कहा है, और उन्हें ठहराया हुआ दंड दे। ओके ना, अब ये इसको और अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो यहां पर हम किसी इंसानों के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, परंतु जो अदृश्य संसार में जो 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 आसमानों में जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का ठहराया हुआ दंड हम उसको अपने मुंह से क्या करें, प्रोनाउंस करें। ओके और उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी ना। परमेश्वर ने इस बात को ठहराया है। ओके सो जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे? अपना मुंह खोल करके जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को, जो हमारे विपरीत में हैं, उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। ओके परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो अपने अधिकार के इस्तेमाल की जो बात है वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। हालेलुया। ओके अगर हम बीमार हैं तो अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल के अंदर एक प्रोविजन है, एक प्रतिज्ञा है, जिसमें प्रभु ने हमसे कहा है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए। ओके तो यदि मैं प्रभु का एक बच्चा हूं तो मैं इस आयत को लेकर के अपने मुंह से इसकी घोषणा करना शुरू कर दूंगा, और जब मैं इस बात को घोषणा करूंगा तो वो बात जो परमेश्वर के वचन के द्वारा कही गई है वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्यों? क्योंकि इन बातों को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। हालेलुया। यदि मैं किसी कमी के दौर से होकर के गुजर रहा हूं और मैं अचानक से मुझे याद आती है एक वर्स कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी, तो जब मैं इस वर्स को, जब ये मेरे माइंड में आती है, उसको लेकर के जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो मैं अपनी कमियों को बोल देता हूं कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। जब हम ऐसा बोलना शुरू करते हैं, प्रेज गॉड, तो ये डिक्री करने का जो सौभाग्य जो हमने प्रभु से पाया है वो हमारी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। हालेलुया। हम में से कई अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम प्रभु की बड़ी बड़ी बातों को नहीं देख पाते। परंतु मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि यदि आपने अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह पर रखा है तो प्रभु ने अधिकार मुझे और आपको दिया है, और उस अधिकार को इस्तेमाल करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। बाइबल में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, और अगर नहीं मांगेंगे तो नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। तो मुंह का जो इस्तेमाल करना है वो मुझे और आपको सीखना ही पड़ेगा। हालेलुया। ओके तो आज मैं आपको बता रहा था कि कितने लेवल पर या हमारा जो ये ठहराया जाना या हमारा आज्ञा का निकालना अपने मुंह से कितना कारगर साबित होगा, वो कुछ बातों पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि हर कोई सड़क पर जाकर के ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास सरकार के द्वारा दिया गया जो वर्दी है ना, वो जब वर्दी पहन करके या अधिकार में होकर के खड़ा रहेगा तब लोग उसकी बात सुनेंगे। अगर एक व्यक्ति पुलिस वाला है परंतु वो सरकार के द्वारा दी हुई वर्दी को नहीं पहनता तो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। हालेलुया। उसी तरीके से यदि कोई ट्रेन में जा रहा है और यदि वो टीटी की ड्रेस में नहीं होगा तो कोई उसको अपना टिकट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बहुत सारी कुछ बातें हैं जो ये तय करेगी कि हमारा आज्ञा देना या बातों को बाय फेथ ठहराना कितना असरदार होगा। नंबर 1, ओके, अगर फेथ की कमी होगी, अगर विश्वास की कमी होगी तो हम कभी भी उन बातों को नहीं देख पाएंगे जो वचन में हमसे कही गई है।
ओके, फॉर एग्जाम्पल बाइबल में लिखा है एक बार यीशु मसीह सड़क से गुजर रहे थे, तो वहां पर एक अंजीर का पेड़ था और उसमें कोई फल नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में कोई फल न लगे। अगले दिन पतरस आके कहता है कि प्रभु जी, आपने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ये पेड़ तो पूरी तरीके से सूख गया। तब यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू विश्वास करे और संदेह न करे और जैसा तूने कहा है तुझे विश्वास है कि वैसा ही होगा, तब यदि तू एक पहाड़ से भी कहे कि यहां से उखड़ के समुद्र में गिर जा, तो वो तेरे लिए संभव हो जाएगा। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं कि फेथ बहुत जरूरी है। अगर हम संदेह करेंगे, अगर हम डाउट करेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को नहीं देख पाएंगे। जब कभी भी डॉक्टर आपको रिपोर्ट बताता है और ये बोल देता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, आपको नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो, परंतु मान लो किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें कैंसर है। ओके, तो जब कभी भी हम ये बात सुनते हैं कि कैंसर है, तो हम घबरा जाते हैं, टेंशन हो जाता है। तो जो घबराहट है और चिंता जो है, वो विश्वास के साथ काम नहीं कर सकती। जो कोई भी व्यक्ति घबरा जाता है और डर जाता है, वो कभी भी अपने फेथ के फल को कभी नहीं देख पाएगा। हालेलुया। इसलिए फेथ बहुत जरूरी है। वो फेथ जो प्रभु अपने पास से हमारे भीतर जो डालेगा, वो फेथ कभी डगमगाता नहीं। और यदि उसको ये खबर सुना दी भी जाए कि एक बड़ी बीमारी हो चुकी है, तो वो खड़ा हो जाएगा, वो परमेश्वर के वचनों को लेगा और उसको बोलना शुरू कर देगा। वो उसके ऊपर डिक्री करना शुरू कर देगा, ठहराने लग जाएगा कि मेरा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसने मेरी कमजोरियों को अपने ऊपर लिया। वो ऐसा ऐसा करके अपनी बातों को बोलने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा। क्या वो अपनी बातें मन से बोल रहा है? नहीं, ये वचन में लिखा है। और क्योंकि वो वही बात बोल रहा है जो परमेश्वर ने कहा है, इसलिए अगर वो बना रहेगा और परसिवियर करेगा, लगातार करता रहेगा, तो वो अपनी परिस्थितियों में बदलाव देखेगा, है ना। बाइबल में एक जगह याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय 6 और 7 आयत में ऐसा लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। ऐसा पुरुष ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति डाउट करता है, वो परमेश्वर से कुछ बातों को रिसीव नहीं कर पाएगा। ओके, नंबर 2, बाइबल हमें बताती है कि यदि हम यीशु मसीह में और उसकी बातें हम में अगर बनी रहती है, तो वो कहता है कि तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, तो वचन का हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। हमको प्रभु में और प्रभु की बातें हम में होना बहुत जरूरी है। ओके, सो नंबर तीन ये है कि जो अथॉरिटी है वो मैच्योर लोगों को दी जाती है। जैसे ही मेरा और आपका नया जन्म हुआ, तो उसी दिन से हम अपनी अथॉरिटी को इतने हाई लेवल पर एक्सरसाइज करने नहीं लग जाते, क्योंकि हम अभी बालक हैं, अभी हम दूध पीते बच्चे हैं मसीह में। ओके, तो अगर आप गलाती की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, तो वहां ऐसा लिखा है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। अगर वो सब चीजों का मालिक भी हो, आसमान और पृथ्वी सारी बातें उसकी हो, फिर भी अगर वो बालक है, तो वो अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी बालक है, अभी मैच्योरिटी उसमें आई नहीं है। अगर हम एक बालक को कुछ ऐसी एक नाइफ पकड़ा देंगे, तो संभावना है कि वो अपने आप को काट सकता है। हालेलुया। ओके, सो
हमने ये देखा कि जो तीसरी बात है कि जो अथॉरिटी है वो मैच्योर लोगों को दी जाती है। नंबर 4 कि जो प्रेयर एंड फास्टिंग जो हम जितना ज्यादा करते हैं, तब आप खुद देखोगे अगर कंटिन्यूअसली मैं और आप फास्टिंग प्रेयर अगर हम उसमें लगे रहेंगे, तो एक दिन आएगा कि जब आप कुछ बोलोगे तो जैसा आपने बोला है वैसा आप परिस्थितियों को बदलते हुए देखोगे। ओके, एक जगह पर यीशु मसीह के चेलों के पास एक पिता अपने बच्चे को लेकर के आया और उससे कहा कि प्रभु आप मेरे बच्चे पर तरस खा, उसको एक दुष्ट आत्मा सताती है। मैं इस केस को तेरे चेलों के पास आया परंतु तेरे चेले कुछ नहीं कर पाए। तब यीशु मसीह ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया। प्रार्थना तो नहीं करी, बस बोल दिया, और वो जो दुष्ट आत्मा थी वो उस बच्चे को छोड़ करके चली गई। परंतु जो चेले हैं वो यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने पूछा कि प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए? तो यीशु मसीह ने कहा कि ये एक अलग लेवल की अथॉरिटी है, और अगर आपको इस अलग हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी से डील करना है तो आपको फास्टिंग और प्रेयर के बगैर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो हर लेवल के लिए हमारा अधिकार का लेवल भी अलग होना चाहिए, और हम अपने लेवल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो रेगुलर फास्टिंग प्रेयर के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। आप हो सकता है सोच रहे होंगे कि मैं इतने साल से मसीह हूं, इतने साल से मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, पर आज भी मैं लोगों के पास जा रहा हूं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे प्रियो, अगर हम और ज्यादा फास्टिंग और प्रेयर में अपने समय को बिताएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये अथॉरिटी जो है आपके मुंह से निकलती है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जिम जाता है एक्सरसाइज करने, ना बड़े बड़े जगहों पर जिम्स होते हैं, वहां पर जो व्यक्ति जाता है एक दिन में पहलवान नहीं बनता, परंतु हर दिन एक समय पर एक ही एक्सरसाइज बार बार जब वो करता है, थोड़े टाइम के बाद वो देखेगा कि उसके बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। उसी तरीके से जो कंसिस्टेंसी का जो नियम है वो आत्मिकता में भी लागू होता है। अगर हम बार बार एक ही समय एक ही जगह पर प्रेयर फास्टिंग करते रहेंगे तो हम इस नए डेवलपमेंट को अपनी लाइफ में देखेंगे। मेरे प्रियो, हम सिर्फ एक बेबी क्रिश्चियंस होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परंतु प्रभु मुझसे और आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाना चाहता है, और उसके लिए वो चाहता है कि हम सब कमिटेड हो जाएं। हालेलुया। हम संसार की बातों को कुछ समय के लिए अलग करें और कुछ समय प्रभु के लिए निकालें, और प्रेयर में और फास्टिंग में और अलग अलग बातों में, प्रभु की भक्ति में, उसकी आराधना में, उसकी स्तुति में हम अपने टाइम को जब हम तो स्पेंड करेंगे, बदलाव को मैं और आप देखेंगे। ओके, फास्टिंग और प्रेयर के अलावा पांचवी बात जो है वो ये है कि फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। एक उदाहरण जो है, या एक कहानी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि उसने 3 लोगों को, एक मालिक ने 3 लोगों को 3 अलग अलग क्वांटिटी के जो तोड़े थे वो दिए। 2 ने उसको मल्टीप्लाई किया और 1 ने उसको गाड़ दिया। जिन लोगों ने मल्टीप्लाई किया था उनके लिए यीशु मसीह कहते हैं, जो ये मालिक है वो कहता है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। हालेलुया। तू फेथफुल रहा ना, तो फेथफुल तू अगर रहेगा तो यू विल सी द अथॉरिटी बीइंग मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। अगर मैं और आप विश्वास योग्य रहेंगे, चाहे हम चर्च में झाड़ू लगाते हो, चाहे हम छोटे से छोटा काम करते हो, खाना बनाने में हेल्प करते हो, जो भी काम करते हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, फेथफुल रहिए। जो प्रभु देता है उसको, उसके प्रति अगर हम फेथफुल रहेंगे तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अधिक चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। अधिकार विल कम टू यू, अधिकार हमारी लाइफ में आएगा। ओके, आखिरी बात बता करके मैं समाप्त कहूंगा, है ना, कि हर एक चीज, हर एक जो अथॉरिटी है
वो होली स्पिरिट के थ्रू हमको मिलती है। जो व्यक्ति होली स्पिरिट के साथ एक नजदीकी का रिश्ता स्थापित करता है, उसके साथ फेलोशिप करता है, उसकी जो ताकत है वो होली स्पिरिट से ही आती है, एंड वो वफादारी से यीशु मसीह से प्यार करता है, तो होली स्पिरिट अल्टीमेटली आपको अधिकार, आपके मुंह में अधिकार ऑपरेट करते हुए आप देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2025 में अब ये जरूरी हो गया है कि हम एक लेवल पर आ जाएं जहां पर हम बेबी क्रिश्चियंस ना रहें, परंतु छोटी छोटी बातों को तो कम से कम हम अपने आप निपटने वाले बन सकें। हालेलुया। परिवार को दुष्ट आत्माओं के आक्रमण से हम खुद ही प्रार्थना के द्वारा उससे छुटकारा प्राप्त कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें फेलोशिप की जरूरत नहीं है। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि फेलोशिप तो हम कभी भी मिस नहीं कर सकते। एक दूसरे की जरूरत, कलीसिया में हर एक को एक दूसरे की जरूरत है, परंतु जिस बात को मैं बताना चाह रहा हूं कि मैच्योरिटी में मुझे और आपको अब बढ़ना है। आप न जाने कितने सालों से एक ही परिस्थिति में इतने लंबे समय से पड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि आप जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है आप उसका शायद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पर मेरे प्रियो, आज की शाम के बाद हम परमेश्वर के प्रति और सजग हो जाएं, हम परमेश्वर के प्रति और सेंसिटिव हो जाएं, उसकी बातों के प्रति सेंसिटिव हो जाएं, और हम लगातार प्रेयर में, वर्शिप में, प्रभु के कामों में हम बने रहें, और आने वाले दिनों में आप खुद परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा, पर मेरे प्रियो, जाते जाते आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल को खोल करके उसमें प्रतिज्ञाओं को नोट डाउन करना शुरू कर दें, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं जो है आपकी जिंदगी के रुख को बदल देगी। हालेलुया। मैंने अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलना शुरू किया है, बहुत पहले से करते आ रहा हूं, परंतु मैं उसको आज भी बोलता हूं, और यही बोलता हूं कि धर्मी की जो संतान है वो बचाई जाएगी, धर्मी की जो संतान है वो छुड़ाई जाएगी, धर्मी की जो संतान है वो आशीषित है, और धर्मी की जो संतान है वो पृथ्वी पर पावरफुल रहेगी या अधिकार रखेगी। हालेलुया। मैं इस बात को अपने बच्चों के ऊपर बोलता हूं। हालेलुया। मैं अपने शरीर के ऊपर बोलता हूं कि मेरी कमजोरियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, और यदि कोई ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा का कोई अटैक है मुझ पर, तो मैं कहता हूं कि जो मुझ में है वो उससे बढ़ करके है जो संसार में है। और यदि कुछ आक्रमण बढ़ते हुए देखता हूं तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं, डिक्री करता हूं कि जो मेरे साथ हैं वो उनसे ज्यादा हैं जो मेरे शत्रु के साथ हैं। हालेलुया। हालेलुया। न जाने कितनी बातें, न जाने कितनी वर्सेस को हम बोल सकते हैं, परंतु मेरे प्रियो, 2025 में प्लीज अब परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं उसको नोट डाउन करो और उसको बोलना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपने मुंह को खोलेंगे, बाइबल कहती है कि तेरी जुबान में जीवन भी है और मृत्यु भी है, जैसा तू बोलेगा वैसा फल तू काटेगा। आज से हम परमेश्वर के वचनों को बोलने लग जाएं, अपनी लाइफ के ऊपर परमेश्वर के वचनों को बोल दें। जो जवान सुन रहा है वो कह सकता है कि हालेलुया, मैं मसीह के साथ मर चुका हूं, अब जो मुझ में जिंदा है वो मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीता है। जो शरीर की अभिलाषाएं हैं मैं तो मर चुका हूं, अब ये मेरे पे हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पवित्र बनाया है, धर्मी ठहराया है, ओ मुझे दोष मुक्त किया है, इसलिए अब मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। ऐसे वचनों को बोल करके मैं और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने कम से कम कुछ लोगों से तो बातचीत करी होगी, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी आत्मिक जीवनों में तरक्की करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने
कुछ प्रिय लोगों से बातचीत करी है प्रभु, और जब तेरा वचन प्रभु तेरे प्रिय लोगों के भीतर गया है तो प्रभु वो आत्मिक रीति से और उभर जाएं प्रभु जी। प्रभु पुरानी बातों को एक तरफ रखें प्रभु, उत्साहित हो जाएं प्रभु, तुझसे एक निकटता का रिश्ता रखने के लिए उत्साहित हो जाएं प्रभु जी। तमाम प्रभु जी जो अड़चने हैं वो प्रभु बाजू में रखी जाए, और वो प्रभु हम सब प्रभु मिल करके तुझ में और आगे तरक्की करते चले जाएं। यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगा हो जाए, जैसा तूने कहा है कि हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए प्रभु। प्रभु बीमार लोग चंगे हो जाएं प्रभु जी, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं प्रभु उनको छुटकारा महसूस होने पाए प्रभु। परिवारों में जो कलेश है, तनाव है, चिंता है प्रभु, उसका समाधान प्रभु निकलने पाए प्रभु जी। तेरा प्रेम जो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है फैमिलीज के अंदर प्रभु, फैमिलीज के अंदर प्रभु तमाम चिड़चिड़ाहट, तमाम लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाए प्रभु। हम सब मिल करके एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन सकें प्रभु। कलीसिया तरक्की करे प्रभु, यहोवा मिनिस्ट्री प्रभु तरक्की करे प्रभु जी। पास्टर कंबोज जी जो हैं वो तरक्की करें, ब्लेसेड हो प्रभु, सुनने वाला हर एक व्यक्ति ब्लेसेड हो प्रभु। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।